अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग जा रहे थे सिटी मैक्स, और सिटी मैक्स में हम लोग को दिखाती हूँ कि किस तरह का है। वहाँ से हम लोगों ने काफ़ी कम शॉपिंग्स की थी और ये हमारा फ़र्स्ट विज़िट था इन सऊदीया, और किसी भी मॉल में हमारा ये फ़र्स्ट विज़िट था। तो अब हम लोग जा रहे हैं रेड टेक के अंदर, और इसी के अंदर सिटी मैक्स भी बना हुआ था, तो हम लोग वहीं पे भी, तो हम वहाँ पर भी विज़िट करेंगे। और मैं आप लोगों के साथ साथ ही साथ शूट करती जा रही हूँ। और हम सामान कहाँ है हम, या सलमान कहाँ है? बाहर। आर यू हैप्पी? यस। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने पार्किंग कर दी थी। पार्किंग काफ़ी खाली थी क्योंकि हम वीक डेज़ में गए थे। लेट्स गो नाउ। तो कोविड के बाद यहाँ पर मॉल्स पे एंट्री करना, उसमें भी काफ़ी डिफरेंस हुआ है। वो इस तरह के, सबसे पहले तो आप अपना टेम्परेचर चेक करवाते हैं बाय मशीन, और फिर उसके बाद आप लोग को तवक्कल शो करना होता है। और तवक्कल शो करने के बाद मोस्टली यहाँ पर लोग बैठे होते हैं तवक्कल ना देखने के लिए। अदरवाइज़ यहाँ पर ख़ुद ही स्कैनर्स लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पर आप स्कैन अपना कोड कर सकते हैं तवक्कल ना का, और फिर उसके बाद आप लोग को एंट्रेंस दे दी जाती है किसी भी मॉल में। तो यहाँ पर हम लोग अंदर आ चुके हैं। सामने ही मैक्स था, हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले हम मैक्स ही विज़िट कर लें और देखते हैं यहाँ पर क्या वैरायटीज़ हैं। सलमान के लिए मुझे कपड़े लेने थे, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह की वैरायटी थी। काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें थी एज़ कम्पेयर टू रेड टेक। रेड टेक में काफ़ी डिस्काउंट्स ऑफ़र थी और उसके प्राइजेस भी काफ़ी रिजनेबल थे, लेकिन मैक्स में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें थी और इतनी ख़ास वैरायटी भी नहीं थी, मुझे नहीं पसंद आई। और बाकी आप लोग देख सकते हैं ये सऊदी में मोस्टली वेस्टर्न कपड़े देखे जाते हैं, मतलब मोस्टली मॉल्स वगैरह में वेस्टर्न कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, अच्छी वैरायटी होती है वेस्टर्न कपड़ों की। और यहाँ पर अबायाज़ मिलते हैं। तो बाकी यहाँ पर मैं डेकोरेशन के पीसेस देख रही थी, काफ़ी अच्छे थे यहाँ पर, और पॉट्स वगैरह यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त थे। और फिर आ गए थे हम लोग मेरे फेवरेट पोर्शन पे, जहाँ पर पर्स और क्लचेस वगैरह मिल रहे थे। और यहाँ पर इतने प्यारे 30 रियाल के यहाँ पर क्लचेस मिल रहे थे, जो कि बहुत ही छोटे छोटे थे और उसके ऊपर चेन टाइप की लगी हुई थी, और वो मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। लेकिन मैंने वो लिया, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता, उसमें जस्ट मेरा कार्ड एडजस्ट हो सकता था, दैट्स इट, और या फिर कुछ पैसे वगैरह उसमें एडजस्ट हो सकते थे। लेकिन मैंने जो लिया था, और इस वक्त वो ही मेरे हाथ में पर्स है, लेकिन मैंने जो लेना था वो मुझे थोड़ा बड़ा पर्स लेना था। एक्चुअली इतना बड़ा चाहिए था कि जिसमें मेरा एक मोबाइल आ जाए और उसमें पासपोर्ट आ जाए। और क्योंकि मोबाइल मैं मोस्टली लेके नहीं जाती बाहर, लेकिन यहाँ पर जो तवक्कल शो करना होता है, तो इस वजह से मोबाइल होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मुझे ये वाला जो ग्रीन वाला पर्स है वो मुझे पसंद आया था, तो मैंने ले लिया था और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। और वो मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आया था। हैंडबैग्स हमेशा वो लेती हूँ मैं जो मैं कैरी भी कर सकूँ और मैं हैंग कर सकूँ। हैंग करने वाले ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं जब ख़ास तौर पे आपके बच्चे हैं। और जब हम आते थे शॉप में, और सारी चीज़ें जो है 5 रियाल के अंदर
अंदर होती हैं, और अगर इससे ज़्यादा होती हैं तो वो आपको पहले ही बता देते हैं काउंटर के ऊपर। वैसे नॉर्मली यहाँ पर जितनी चीज़ें होती हैं वो 5 रियाल के अंदर ही होती हैं। और ये जो है ये ऊँट रखने के लिए एक स्टैंड था, या फिर नॉर्मली आप किसी भी जो फ्रेगरेंस होती हैं यहाँ पर सऊदी में बहुत पाई जाती हैं, उनको आप जलाकर और उसके अंदर रख सकते हैं, और आपका जो रूम होगा या फिर आपका घर होगा वो पूरी तरह से महक जाएगा। ये नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें जो थी वो 5 रियाल के अंदर मिल रही थी। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जार थे, और ये जर्नी तो मेरी बहुत इंफॉर्मेटिव रही थी, और ये मेरा फ़र्स्ट विज़िट था, तो इस वजह से मैं फिर एक्सप्लोर कर रही थी कि क्या क्या चीज़ किस किस हिसाब से मिलती है और किस किस क्वालिटी की मिलती है। तो ये विज़िट में तो मैंने सिर्फ यही देखा, बाकी जो मैंने शॉपिंग की थी वो मैंने बाद में की थी। अच्छा, ये जार्स मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, और ये जो कलर था वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। तो ये बेसिकली जो था वो वाटर बॉटल्स थी, और ये ग्लास टाइप की थी, और यहाँ पर मज़ीद वाटर बॉटल्स थी। ये बेसिकली जार्स थे। ये जो दूसरी जो पिंक कलर में है वो वाटर बॉटल्स थी, और जो दूसरी थी वो जार्स थे। तो इसमें आप ऑयल भी रख सकते हैं। मुझे ये ऑयल के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट लग रही थी। बाकी यहाँ पर गुल्लक गुल्लक नज़र आए थे। गुल्लक जो वो पिकी बैंक होते हैं वो थे यहाँ पर। तो मैं सोच रही थी कि सलमान के लिए लूँ, लेकिन सलमान इतना बड़ा नहीं है कि वो पैसे जमा करे। कॉइन्स वगैरह का अभी उसको इतना शौक़ नहीं है जमा करने का। जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मैंने बहुत सारे लेकर रखे हुए थे, और इसमें मैं सेव भी करती थी अपने कॉइन्स। मज़ीद जो यहाँ पर चीज़ें दिख रही थी वो सिर्फ हाउस होल्ड की थी, और कुछ प्लास्टिक का मटेरियल था, कुछ ग्लास मटेरियल था। लेकिन मैं अगर क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी अच्छी खासी थी, पायदार क्वालिटी थी। और मज़ीद जो चीज़ थी वो यहाँ पर हार्डवेयर्स वगैरह थे, और ये इस तरह से ग्रोसरी वगैरह जो हाउस होल्ड की चीज़ें होती हैं वो सारे जार्स वगैरह या फिर वाटर बॉटल्स, और जो नॉर्मली जो चीज़ें घर में यूज़ की होती हैं वो सब यहाँ पर मिल रही थी इन जस्ट 5 रियाल, तो विच इज़ वेरी चीप आई गेस। 5 रियाल बेसिकली अगर देखे जाएँ तो पाकिस्तानी 250 रुपये यानी 250 रुपीज़ बनते हैं पाकिस्तानी। तो मेरे ख़्याल से काफ़ी सही चीज़ें हैं 250 रुपये के लिहाज से। और यहाँ पर जो मैंने ये देखा था एक जार था, तो ये पूरा छोटे छोटे मग्स थे, तो ये मेरे ख़्याल से ये ज़्यादा का था, और ये जो 10 रियाल का था। और यहाँ पर जो नॉर्मली जो स्टिकर्स थे वो मैं देख रही थी, वॉल स्टिकर्स जो होते हैं किचन में लगा दें या वॉशरूम में लगा दें, तो वो स्टिकर्स मैं यहाँ पर देख रही थी। गिफ्ट बैग्स थे यहाँ पर, गिफ्ट रैपिंग की सारी चीज़ें थी यहाँ पर, बास्केट्स अवेलेबल थे। और अगर मेरे ख़्याल से हमारे घर से बिल्कुल करीब ही था, और यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं दिखी मुझे। तो अब हम लोग जा रहे हैं सेकंड फ्लोर के ऊपर। सेकंड फ्लोर के ऊपर जो क्लोथिंग सेक्शन था, और क्लोथिंग मेरा बिल्कुल भी समझ में नहीं आई क्योंकि क्लोथिंग का स्टफ़ बहुत ही रफ़ था और बहुत ही बेकार था। तो मेरे ख़्याल से 5 रियाल में तो ऐसा ही क्लोथिंग आइटम्स देंगे। अच्छा, तो रास्ते में ही पांडा था। पांडा से हमें नॉर्मली छोटी मोटी ग्रोसरी करनी थी, दूध वगैरह के आइटम्स हम यहीं से लेते हैं पांडा से। और फिर उसके बाद हम बैक टू होम हो गए थे। तो जनाब ये था मेरा व्लॉग, और मैंने बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर की और शॉपिंग के हवाले से। लेकिन मैंने शॉपिंग नहीं की, शॉपिंग मैंने छोटी मोटी ही की। और अब हम लोग घर पहुंच गए थे, तो लेट्स एंड दिस व्लॉग। आई विल कम इनटू द नेक्स्ट व्लॉग, एंड इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग तो डू टेल मी एंड comment below, and give me a thumbs up. Don't forget to subscribe. I will come into the next vlog. Till then, Allah Hafiz and stay blessed.